वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। इसमें हम देखिए आज एग्जांपल नंबर 9 करेंगे और बाकी के एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए थे। देखिए एग्जांपल नंबर 9, फाइंड f dash 7.5 from the following data. X fx 7.47, सेवन पॉइंट फाइव जीरो पर 0.201, 7.51 पर 0.203, 7.52 पर 206, 7.53 पर 208। एफ डैश 7.5 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन है मिड पॉइंट 7.5, सो यूज सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर हम x यहां पर है 7.47, 7.48, 7.50, 7.51, 52, 53। u की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1। यहाँ पर वैल्यूज देख लें एक बार। 4.74, 8, 9 और है, यहाँ ये मिस्टेक है। 7.49, यहाँ पर 49 और लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, भूल गई मैं, आप देख लेना। 49, 50, 51, 52, 7.53 और 2, 3। यहाँ पर वायु है 0.193, 0.195, 0.198, 0.201, 0.203, 0.206, 0.208। डेल वायु 0.002, 003, 0.002, 0.003 और 0.1। यहाँ पर 0.233, 2 और 0.003, 0.002। डेल स्क्वायर वायु कितना आएगा 0.001, 0.000, -0.1, 0.001, 1। डेल क्यूब वायु -0.001, 0.001, 0.002, -0.002। डेल फोर वायु 0.003, 0.004। डेल फाइव वायु 0.003, -0.007। डेल सिक्स वायु 10। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, पहले यहाँ तक देखिए। फाइंड एफ डैश 7.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दे रखा तो डाटा टेबल से हमें एफ डैश
7.5 की वैल्यू निकाली है, यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास 7.5 है। सो यूज डिवाइडेड सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। हम सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का वैल्यूज निकालेंगे। एक्स की वैल्यू देस यू वाई यू और सारी वैल्यू हमने रख दी। अब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए एफ डैश 7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। Here x not equal 7.5 and h equal 0.01, that implies u equal x minus 7.5 upon 0.01. Equation number 1. Now by Bessel फॉर्मूला से YU इक्वल कितना आएगा, y0 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर y इनवर्स डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस में u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डेल क्यू y इनवर्स प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 y इनवर्स प्लस डेल 4 y इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस में u माइनस हाफ u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल 5 y इनवर्स 2। और अगली स्टेप है u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल 6 y इनवर्स 3 प्लस डेल 6 y इनवर्स 2 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन du इंटू du अपॉन में dx इक्वल कितना आएगा, dy अपॉन में du इंटू 1 अपॉन में h y1। इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u of equation 2 and put u बराबर 0, तो dy अपॉन du u इक्वल 0 इक्वल में कितना 0 डेल y0 माइनस 1/4 डेल स्क्वायर y इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर y0 प्लस 1 अपॉन में 12 डेल क्यूब y इनवर्स प्लस वन अपॉन में 24 डेल 4 y इनवर्स प्लस डेल 4 y इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन में 120 डेल 5 y इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन में 120 माइनस 0.010 अपॉन 2। और इसे सॉल्व आउट करोगे, सारी वैल्यूज रखेंगे हम। तो चलिए अभी सॉल्व आउट करेंगे हम इसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। देखिए पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। ये
क्या लिखा है हेयर एक्स नॉट की वैल्यू 7.5, एच बराबर 0.01, यू की वैल्यू आई एक्स माइनस 7.5 अपॉन में 0.01, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय बेसल फॉर्मूला से वाई यू इक्वल कितना होगा वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस ये पूरा फॉर्मूला है कितनी स्टेप तक लिखेंगे 6 स्टेप तक लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब क्या है नाउ डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या होता है डी वाई अपॉन में डी यू इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स, और डी यू अपॉन में डी एक्स को 1/h कह सकते हैं वाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 दे दी। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का हमने किसके रिस्पेक्ट में किया यू के रिस्पेक्ट में किया, एंड पुट यू बराबर 0, यू बराबर क्या रख देंगे 0, तो डी वाई अपॉन में डी यू बराबर 0, आगे क्या आएगा 0 डेल वाई नॉट, और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यू बराबर 0 रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में डिफरेंशिएटिंग करके, तो हमारे पास में आ जाएगा 0 प्लस डेल वाई नॉट माइनस 1/4 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1 अपॉन में 12 डेल क्यूब वाई इनवर्स प्लस में 1 अपॉन में 24 डेल 4 वाई इनवर्स प्लस में डेल 4 वाई इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन में 120 डेल 5 वाई इनवर्स 2 और माइनस 1 अपॉन में 20 1 अपॉन में 120 माइनस 0.010 अपॉन में 2। ये आपका सॉल्यूशन आया। अभी इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे हम, और वैल्यूज रखते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए आगे डी वाई अपॉन में डी यू आ गया। अब इस पर सारी वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा 0.02 माइनस 1/4 माइनस 0.001 प्लस 0.001 प्लस 1 अपॉन में 12 0.002 प्लस 1 अपॉन में 24 माइनस 0.004 प्लस 0.003 माइनस 1 अपॉन में 120 माइनस 0.007 माइनस 1 अपॉन में 120 माइनस 0.010 अपॉन 2, ये आएगा 0.002 प्लस 0 प्लस 0.016666 माइनस 0.0000416 प्लस 0.0000583 प्लस 0.0000416। That implies dy upon में dx du dy upon में du u बराबर 0.0022249 इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 से क्या हुआ f डैश 7.5 इक्वल f डैश u इक्वल 0 कितना आएगा 1 अपॉन में 0.01 मल्टीप्लाई 0.0022249 कितना आएगा 0.22249। ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या बोला था, यहाँ तक ये वैल्यूज थी। अब टेबल से जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू रखी, तो 0.002 और ये सारी वैल्यू रखी और सॉल्व आउट किया तो डी वाई अपन में डी यू बराबर 0 बराबर कितना आ गया 0.0022249। अब ये वैल्यूज उठा के 3 में रख दो, यानी 3 और 4 से एफ डैश 7.5 बराबर 1 अपॉन में एच और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 एच की वैल्यू 0.01 है और ये वाली वैल्यू रख दो मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 10। Assuming
बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला प्रूव दैट, ए प्रूफ करना है, डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स इक्वल डेल वाई एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन में 24 डेल क्यूब वाई एक्स माइनस 3/2। बी पार्ट इसमें प्रूफ करना है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स इक्वल डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3/2 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस हाफ। अब देखिए सॉल्यूशन बाय बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। किससे? इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। कितना आएगा? वाई एक्स इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस हाफ एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल क्यूब वाई इनवर्स इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ए रिप्लेस एक्स वाई एक्स प्लस हाफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम किस में, इक्वेशन 1 में क्या रिप्लेस कर दें? एक्स को एक्स वाई एक्स प्लस हाफ से। तो कितना आएगा? वाई एक्स प्लस हाफ इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन 2 प्लस एक्स डेल वाई नॉट प्लस एक्स प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे आएगा डेल स्क्वायर वाई इनवर्स डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल क्यूब वाई इनवर्स इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 2 का। तो डी अपॉन में डी एक्स हमारे पास में आ गया वाई एक्स प्लस हाफ डेल वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 24 डेल क्यूब वाई इनवर्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन 3 में क्या आएगा? देखिए क्या बोला है। Assuming बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, एज्यूम करना है बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। प्रूव दैट डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स बराबर डेल वाई एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/24 डेल क्यूब वाई एक्स माइनस 3/2 प्लस डैश डैश डैश। और दूसरा है बी पार्ट, डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स बराबर कितना आएगा? हाफ डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3/2 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1/2 प्लस डैश डैश डैश। सॉल्यूशन है वाई बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला से क्या होगा? वाई एक्स इक्वल वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2 प्लस में कितना आएगा? एक्स माइनस हाफ। ये फॉर्मूला हो गया मतलब। अब देखिए रिप्लेस करेंगे हम एक्स को किससे?
एक्स प्लस हाफ से, तो एक्स रिप्लेस वाई, एक्स प्लस हाफ इन इक्वेशन नंबर 1। तो वाई एक्स प्लस हाफ बराबर कितना आ गया, वाई नॉट प्लस वाई वन अपन में 2 प्लस एक्स डेल वाई नॉट प्लस में एक्स प्लस हाफ और इंटू में एक्स माइनस हाफ अपन में 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपन में डी एक्स, वाई एक्स प्लस हाफ इक्वल में डेल वाई नॉट प्लस में एक्स डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 2 माइनस 1/24 डेल क्यूब वाई इनवर्स इक्वेशन नंबर 3। पुट एक्स बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे 0 रखेंगे तो क्या आता है, डी अपॉन में डी एक्स वाई 1/2 इक्वल डेल वाई नॉट माइनस 1 अपॉन में 24 डेल क्यू वाई इनवर्स इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या है, पुट मिड पॉइंट 0 to x माइनस हाफ इन 4, तो कितना आएगा, डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स इक्वल डेल वाई एक्स माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन में 24 डेल क्यू वाई एक्स माइनस 3/2। बी देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 2 टाइम्स, कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, तो कितना आएगा, d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस हाफ इक्वल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स डेल क्यू वाई इनवर्स इक्वेशन नंबर 6। पुट एक्स बराबर 0 इन 6 में हम एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई 1/2 इक्वल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2। आगे देखिए अपॉन 2, now put x बराबर 0 to x माइनस हाफ, तो कितना आएगा, d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स इक्वल हाफ डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3/2 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस हाफ इक्वेशन नंबर 7 आ गया। ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। देखिए क्या कर रहा था, हमने लास्ट वाली वैल्यूज में वैल्यू पुट करी, डी अपॉन में डी एक्स वाई 1/2 इक्वल में कितना आ गया, डेल वाई नॉट माइनस 1/24 डेल क्यू वाई इनवर्स प्लस डैश 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 इक्वेशन नंबर 4। पुट मिड पॉइंट 0 to x माइनस हाफ पुट कर दो, तो x माइनस हाफ पुट करोगे तो माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 0 प्लस लिख सकते हो, इसको 0 प्लस लिख सकते हो। 0 को हम किससे रिप्लेस करते हैं, x माइनस हाफ से, तो x माइनस हाफ से करोगे तो माइनस हाफ प्लस हाफ कट जाएगा, तो वाई एक्स बच गया। इसी तरह 0 को x माइनस हाफ से रिप्लेस किया, इसमें भी 0 माइनस 1 लिख सकते हो, तो 0 को हमने x माइनस 3/2 आ जाएगा। अब क्या है बी पार्ट, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो, तो d2 अपॉन में dx स्क्वायर वाई एक्स प्लस हाफ बराबर ये वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 6 में रख दो, तो डी स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर वाई 1/2 बराबर कितना आएगा, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2। नाउ पुट x बराबर 0 to x माइनस हाफ, तो d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर वाई एक्स बराबर कितना आएगा, 1/2 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3/2 प्लस में डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1/2 इक्वेशन नंबर 7। स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अगला एग्जांपल करते हैं हम।
एग्जाम्पल 11 फ्रॉम द स्टर्लिंग interpolation formula obtain the following result up to third difference d upon में dx yx equal 2 upon में 3 yx plus 1 minus yx minus 1 minus 1 upon में 12 yx plus half yx plus 2 minus yx minus 2 सॉल्यूशन है by taking third differences of Stirling formula yx equal y naught plus x del y naught plus del y inverse upon 2 plus x square upon में 2 factorial del square y inverse plus x into x square minus 1 upon 3 factorial del q y inverse plus del q y minus 2 upon में 2 equation number 1 differentiating with respect to x of equation 1 क्या आएगा d upon में dx yx equal del I naught del y inverse upon 2 प्लस में x del square y inverse plus 3x square minus 1 upon 3 factorial del q y inverse 2 upon 2 equation number 2 put x बराबर 0 and equation 2 में पुट करेंगे x बराबर 0 तो d अपॉन में dx y 0 इक्वल कितना आएगा del y नॉट del y इनवर्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में 12 del q y inverse del q y minus 2 equation number 3 now del y naught equal y1 minus y naught del y inverse equal y naught minus y inverse so del q y minus 1 equal e minus 1 q y minus 1 equal e cube minus 3e square plus 3e minus 1 y inverse del q y inverse equal y2 minus 3y1 इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हम इसमें आगे सॉल्व आउट और करेंगे। बोला गया फ्रॉम द स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला से ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग रिजल्ट, हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है अप टू थर्ड डिफरेंस 3 डिफरेंस तक। डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स बराबर 2 अपॉन में 3 वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन में 12 वाई एक्स प्लस 2 और माइनस में वाई एक्स माइनस 2। अब सॉल्यूशन क्या है? बाय टेकिंग थर्ड डिफरेंसेस ऑफ स्टर्लिंग फार्मूला। 3 डिफरेंसेस लेंगे स्टर्लिंग फार्मूला के, तो वाई एक्स बराबर वाई नॉट प्लस एक्स डेल वाई नॉट अपॉन में डेल वाई इनवर्स अपॉन में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स और प्लस में कितना आएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या है, डिफरेंशिएटिंग करेंगे रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या आएगा, डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स बराबर डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई इनवर्स अपॉन में 2 प्लस में एक्स डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या पुट करो, x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या रखोगे, डेल वाई नॉट बराबर वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल वाई इनवर्स बराबर वाई नॉट माइनस वाई इनवर्स, डेल क्यूब वाई इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ई माइनस वन की क्यूब, और खोलोगे तो ये वैल्यू आएगी। और डेल क्यूब वाई इनवर्स बराबर वाई टू माइनस 3y1 प्लस 3y नॉट प्लस माइनस में वाई इनवर्स। अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। आप देखिए आगे फोर। अब इसी तरह डेल क्यूब वाई माइनस 2 इक्वल वाई वन माइनस 3y नॉट प्लस 3y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन किसमें, 3 में। 3 में क्या करोगे, वैल्यू रखोगे 4 और 5 की, तो 3 में आप वैल्यूज रखोगे तो आपके पास आएगा डी अपॉन में डी एक्स वाई नॉट इक्वल 1/2 वाई वन माइनस वाई नॉट प्लस वाई नॉट माइनस वाई इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 12 वाई टू माइनस 3y1 प्लस 3y नॉट माइनस वाई इनवर्स प्लस y1 माइनस 3y नॉट प्लस 3y इनवर्स माइनस वाई माइनस 2। अब इक्वल में कितना आएगा, 1/2 y1 माइनस वाई इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 12 y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इनवर्स माइनस वाई माइनस 2। तो डी अपॉन में डी एक्स वाई नॉट इक्वल 2 अपॉन में 3 वाई वन माइनस वाई इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 12 वाई टू माइनस वाई माइनस 2, इक्वेशन नंबर 6। नाउ मिड पॉइंट रिप्लेस बाय एक्स, किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से। डी अपॉन में डी एक्स वाई एक्स इक्वल 2 अपॉन में 3 वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में 12 एक्स प्लस 2 माइनस वाई एक्स माइनस 2। देखिए क्या होगा, 3 4 आ गई। अब 3 फिफ्थ क्या आएगी, डेल के वाई माइनस 2 लिख दिया तो वाई वन माइनस 3y नॉट प्लस में 3y माइनस 1 और माइनस में वाई माइनस 2, इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यूज ऑफ 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर कितने में रखेंगे, 3 में। तो डी अपॉन में डी एक्स वाई नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 वाई वन माइनस वाई नॉट प्लस में वाई नॉट माइनस वाई वन, और ये वैल्यूज आती जाएंगी। और इसी तरह हम इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो डी अपॉन में डी एक्स वाई नॉट बराबर कितना आएगा, 2 अपॉन में 3 वाई वन माइनस वाई इनवर्स माइनस 1 अपॉन में 12 वाई टू माइनस वाई इनवर्स 2, इक्वेशन नंबर 6। नाउ मिड पॉइंट रिप्लेस वाई एक्स कैसे कर दो, रिप्लेस कर दो एक्स से, तो एक्स आ जाएगा, ये 0 प्लस 1 यानी कि एक्स आ गया, एक्स प्लस 1, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप देखिए हमारा अगला पॉइंट है approximate expression for the derivative of a function
पहला है सेंट्रल डिफरेंसेस डेरिवेटिव। y n dash इक्वल 1/2h y n प्लस 1 माइनस y n माइनस 1। देखिए सॉल्यूशन, we know that del yn equal yn plus half minus yn minus half। इक्वेशन नंबर 1, mu yn equal 1/2 yn plus half प्लस yn minus half। कितना आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या है? म्यू डेल yn इक्वल म्यू yn प्लस हाफ माइनस yn माइनस हाफ बाई इक्वेशन 1। आगे क्या आएगा? 1/2 yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1 बाई इक्वेशन 2। अब क्या आएगा? 1/2 e की पावर h d माइनस e की पावर माइनस h d yn सिंस yn प्लस 1 इक्वल e की पावर h d yn और d इक्विवेलेंट टू d। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन हाइपरबोलिक एच डी वाई एन। तो म्यू डेल इक्वल साइन हाइपरबोलिक एच डी और इसको खोलोगे तो एच डी प्लस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू डेल इक्वल एच डी हाईएस्ट पावर नेगलेक्ट। हाईएस्ट पावर क्या होंगी? नेगलेक्ट होंगे। देखिए सेंट्रल डिफरेंस से डेरिवेटिव क्या है? वाई एन डैश इक्वल कितना आ जाए? 1/2h ये हो जाए। अब क्या है? वी नो दैट डेल वाई एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? वाई एन प्लस हाफ और वाई एन माइनस हाफ, मीज में माइनस का साइन। इक्वेशन नंबर 1। अब म्यू वाई एन निकालेंगे तो 1/2 वाई एन प्लस हाफ प्लस वाई एन माइनस 1/2 इक्वेशन नंबर 2। तो म्यू डेल वाई एन बराबर कितना आ जाएगा? म्यू वाई एन प्लस 1/2 माइनस वाई एन माइनस 1/2 इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा। अब क्या है? इसके बाद 1/2 इक्वेशन नंबर 2 से म्यू डेल वाई एन की वैल्यू रखी थी। अब म्यू वाई एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी? 1/2 वाई एन प्लस 1 और माइनस के वाई एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या कह देंगे? e की पावर एच डी इसको, और इसको e की पावर माइनस एच डी कहेंगे। सिंस वाई एन प्लस 1 बराबर e की पावर एच डी, तो ये वाली वैल्यू e की पावर माइनस एच डी वाई एन आ जाएगा। अब ये वैल्यू पता ही है किसका होता है? साइन हाइपरबोलिक का होगा। साइन हाइपरबोलिक एच डी वाई एन। अब इसका मतलब कि एक्सपांशन क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एच डी का एच डी प्लस में एच क्यूब डी क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। म्यू डेल बराबर कितना? साइन हाइपरबोलिक एच डी। तो म्यू डेल बराबर कितना आएगा? एच डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो पावर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पावर नेग्लेक्ट कर दी तो देखिए एच डी वाई एन बराबर कितना आएगा? हाफ वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1 एप्रॉक्स। सो डेरिवेटिव डी वाई एन इक्वल डी अपॉन में डी एक्स वाई एन इक्वल वाई एन डैश इक्वल में 1/2h वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1। देखिए
हाईएस्ट पावर निगलेक्ट कर दी तो हमारे पास में बचा एस डी वाई एन बराबर 1/2 वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1 अप्रॉक्स बचे ही। अब क्या होगा, सो डेरिवेटिव डी वाई एन लिख देंगे हम, ठीक है। तो डी अपन में डी एक्स वाई एन बराबर कितना है, वाई एन डैश इक्वल में 1/2 एच वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1। तो देखिए आज हमने यहाँ तक करा है सेंट्रल डिफरेंस के लिए, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर चीजें और अदर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।